हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर है 13 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको आज हम प्रूव करेंगे। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट। तो देखिए, किसी भी कंटेनर में हमने गैस फिल कर दी। जब किसी भी कंटेनर में गैस फिल कर दी तो उसके मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो इधर उधर मूव करेंगे तो वो वॉल्स से भी टकराएंगे। जब वॉल्स से टकराएंगे तो वहाँ पर क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो दैट मीन्स यही हमने लिखा है कि तब हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू द कंटिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। एक्चुअली ये होता कितना है, ये होता है P इज इक्वल टू 1/3 रो C बार स्क्वायर, वेयर C बार स्क्वायर इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये अब हमने ये प्रूव करना है, तो इसका एक्सप्रेशन हम इस तरह से ड्राइव करेंगे। तो डेरिवेशन के लिए हमने यहाँ पर एक ये डायग्राम लिया है। ये डायग्राम क्या है, हमने एक जो गैस है, हमने कोई भी गैस कंसीडर की, उस गैस को हमने फिल कर दिया एक क्यूब लाइक कंटेनर में, है ना, जिसकी स्ट्रक्चर है क्यूब। तो क्यूब में इसको फिल कर दिया। जब क्यूब में इस क्यूब लाइक कंटेनर में इसको फिल किया है तो हमने उसकी साइड्स ले ली। तो क्यूब की साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने ले ली ए। तो साइड ऑफ द क्यूब इज ए। ठीक है, अच्छा, अब हमने जब किसी कंटेनर में इसको फिल किया है तो हमने साइड्स इस तरह से क्यूब लिया है कि इसके जो फेसेस हैं, इधर देखिए, इधर वाला फेस, इधर वाला फेस, ये ऊपर होता है, एक नीचे होता है, एक सामने होता है और एक पीछे होता है। यही होता है ना क्यूब में। तो जो ये आपका ये फेस है, ये आपका किस डायरेक्शन में है, ये देखिए एक्स की में, है ना। तो देखो, ये जो है आपका, ये पैरेलल टू वाई, ये इसकी साइड पैरेलल टू जेड। तो ये प्लेन क्या बन गया आपका, ABCD जो प्लेन बन गया आपका, ABCD अगर हम लेते हैं तो ये प्लेन बन गया आपका इन YZ प्लेन। ठीक है, तो हम इसी प्लेन पर इसी साइड पर हम बॉम्बार्डमेंट कराएंगे किसकी, मॉलिक्यूल्स की। तो हमने गैस फिल कर ली हमने सबसे पहले इस कंटेनर में, जो कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर का कंटेनर है, इसमें गैस फिल कर ली। अब इसमें एक मॉलिक्यूल को कंसीडर किया, एक मॉलिक्यूल को कंसीडर किया। तो देखिए यहाँ पर ये मॉलिक्यूल गया और इस साइड पर जाकर टकरा गया, ये मॉलिक्यूल गया इस साइड पर जाकर टकरा गया। जब ये साइड पर जाकर टकराया तो ये जो बॉम्बार्डमेंट होती है, ये जो कोलिजन होता है, स्ट्राइकिंग होती है, ये आपका यहाँ टकराया तो ये होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जब परफेक्टली इलास्टिक होता है तो ये वापस जहाँ से गए वापस वहीं आ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, रिबाउंड हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ से गया और ये वापस रिबाउंड हो जाता है, यहाँ से गया टकराने के बाद रिबाउंड हो जाता है। तो यहाँ से गया और उतना ही हम वहाँ पर वापस ले आए, दैट इज़ रिबाउंड हो गया। तो इसकी जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, वो ले लेते हैं हम Vx। तो इसकी इधर वेलोसिटी जब रिबाउंड हुई तो -Vx हो जाती है। ठीक है, तो हमने निकालना है प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर तक पहुंचने के लिए हमें फोर्स निकालनी पड़ेगी और फोर्स तक पहुंचने के लिए हमने मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो हम मोमेंटम से लेके चलेंगे और देन फोर्स निकालेंगे और देन हम प्रेशर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे, एक डायरेक्शन में निकालेंगे, एक्स जैसे एक्स एक्सिस में निकालेंगे। फिर हम ऑल मॉलिक्यूल्स के लिए निकालेंगे, मीनिंग ऑल मॉलिक्यूल्स में सारे मॉलिक्यूल्स के लिए निकालेंगे तो पूरी गैस के लिए आ जाएगा। और गैस के मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में तो होते नहीं हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हम ऑल डायरेक्शन एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में, तीनों डायरेक्शन में हम उसको निकालेंगे प्रेशर को, देन हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा लॉन्ग है, आपको कई बार आप आराम आराम से करते हैं। तो देखिए, यहाँ से मान लिया, लेट अस कंसीडर हमने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया है, इज मूविंग टूवर्ड
किधर हम मूव करा रहे हैं, टूवर्ड ABCD। जो इसका ABCD फेस है मीन्स YZ प्लेन। जब YZ प्लेन में मूव करा रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, विद वेलोसिटी Vx। ठीक है, तो मोमेंटम कितना हुआ, इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम mvx। ठीक है, बिकॉज ये जो आपका कोलिजन है, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद वॉल ऑफ द कंटेनर, वॉल ऑफ द कंटेनर समझ गए, ये जो प्लेन है आपका, ये जो प्लेन है यहाँ जो टकराया, तो ये वॉल ही तो है एक तरह से, है ना। उस कंटेनर की दीवार है इधर साइड वाली, यहाँ पर आकर इस तरह से टकराया और टकराने के बाद फिर वापस चला गया। तो ये आपकी परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक। वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाया था। तो ये क्या हो जाएगा, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो रीबाउंड हो जाता है मॉलिक्यूल, इट रिबाउंड्स। जब ये रिबाउंड हो जाएगा देन इट्स मोमेंटम, तब इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मास माइनस, क्योंकि मास कितना है इस मॉलिक्यूल का, स्मॉल m है ना। मास जो हमने मॉलिक्यूल कंसीडर किया है, इस मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल m। ठीक, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, डेल्टा P, डिफरेंस कर देंगे इनमें दोनों में, mvx माइनस माइनस mvx। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझाया हुआ है हमने। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 2mvx। ये आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने पहुंचना है फोर्स तक, बिकॉज प्रेशर तक पहुंचने के लिए हमने फोर्स तक पहुंचना होगा। फोर्स तो क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो हम पहुंचते हैं अब कहाँ तक, अब चलते हैं हम फोर्स पर। तो एज वी नो फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ पता है ना आपको, फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल। अब देखिए एक ही की बात करेंगे, बाकी को हम क्या करेंगे, बाकी को हम सिमिलरली करके लिखेंगे। एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं और एक ही साइड पर टकरा रहे हैं, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल ऑन द वॉल या ऑन ABCD। कौन सी बॉल है आपकी, ABCD। दिस इज इक्वल टू फोर्स, आपको पता है बाय न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यही होता था न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ लिख देते हैं यहाँ पर, इससे आप डेल्टा P की वैल्यू ये रही, अब डेल्टा T निकाल देते हैं। तो टाइम कितना लगा इधर से इधर टकराने में, यहाँ से इधर जाके यहाँ से फिर रिबाउंड होने में टाइम कितना लगा, तो टाइम आपको पता है कितना है आपका, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन जितनी भी स्पीड थी इसकी। तो डिस्टेंस आपका कितना हुआ, देखिए यहाँ से इधर से गया इधर A, वापस से, है ना। तो A 2A हो गया, तो 2A स्पीड आपकी Vx है। पुट कर दें आप इसमें फोर्स में, देन फोर्स देखिए डेल्टा T की वैल्यू और डेल्टा P की वैल्यू, देन फोर्स आ गई आपकी F इज इक्वल टू, अब देखिए एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो x लिख सकते हैं। पुट कर दे, डेल्टा P है आपका 2mvx डिवाइडेड बाई 2A डिवाइडेड बाई Bx। Bx ऊपर चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, mvx डिवाइडेड x स्क्वायर हो गया ये, डिवाइडेड बाई A। ये आ गई फोर्स, एक ही मॉलिक्यूल की एक ही डायरेक्शन में मूव की। तो अब फोर्स आ गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं। देन प्रेशर, फॉर्मूला आपको पता है प्रेशर का, देन प्रेशर
अप्लाइड बाय वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल की बात हो रही है, बार बार बता रहे हैं, फिर इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं हम, अभी एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो P इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो पी एक्स, फोर्स आपका आया था एम वी एक्स अपॉन ए स्क्वेयर, एम वी एक्स अपॉन ए, एरिया आपका कितना आ जाएगा इंटू ए स्क्वेयर, क्यूब है, साइड सेम है, तो क्या आ गया आपका ए स्क्वेयर। ठीक, तो अब आपका क्या बन गया ये प्रेशर पी एक्स, ये बन गया आपका एम वी एक्स अपॉन ए क्यूब। आप देखिए ये मास था एक मॉलिक्यूल का, तो हम टोटल मास एन मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लें अगर हम, इन गैस, ये ले लें कैपिटल एन, एक मॉलिक्यूल का मास आपका एम है, तो टोटल मास कितना हो गया, ये पर यूनिट वॉल्यूम है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मास वो कितना हो गया, देखिए एम इंटू एन, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू हो गया एम इंटू एन। तो प्रेशर कितना हो गया आप, देन प्रेशर, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ, यहाँ एक चेंज और आएगा, अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तब उसका प्रेशर निकाल रहे हैं, तो प्रेशर एक मॉलिक्यूल का निकालेंगे तो इसकी एक ही वेलोसिटी आएगी तो वी एक्स, बट सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी तो सेम नहीं हो सकती ना, सबकी तो चेंज होगी, गैस के मॉलिक्यूल एक ही वेलोसिटी से तो मूव करते नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन तो डिफरेंट होती है सबकी, है ना। तो फिर हम वी एक्स के प्लेस पर लगाएंगे एवरेज वेलोसिटी वी एक्स बार, है ना। जब हम ऑल मॉलिक्यूल के लिए करेंगे तब वी एक्स के प्लेस पर वी एक्स बार यूज़ करेंगे। तो प्रेशर बाय ऑल मॉलिक्यूल्स, इसकी जगह मॉलिक्यूल्स दैट इज, अब एक ही डायरेक्शन में बात हो रही है अभी, इन वन डायरेक्शन, तो यहाँ पर हम कैपिटल एम लिख सकते हैं इसके प्लेस पर, यहाँ पर हम एक 1/1 करके भी कर सकते हो आप। अब यहाँ पर बार लगाएंगे, वेयर बी एक्स बार इज द एवरेज, अब हमने सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड का एवरेज निकाल दिया, ठीक है, ये हमने एवरेज निकाल दिया क्योंकि सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो हमने बी एक्स बार कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, पी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम पुट कर दिया, वी एक्स बार अपॉन ए क्यू, ठीक है, यहाँ पर ये आ जाता है आपका। अब आ जाते हैं हम, देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ए क्यू इज़ द वॉल्यूम और मास अपॉन वॉल्यूम होता है आपका डेंसिटी, तो पुट कर सकते हैं डेंसिटी, ये पुट कर दी डेंसिटी। यहाँ देखिए कहीं वी एक्स स्क्वायर था क्या, हाँ यहाँ पर आपका, यहाँ स्क्वायर चल रहा था, देन यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर चल रहा है, यहाँ स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर, क्लियर, यहाँ स्क्वायर। अब हमारी देखिए एक ही डायरेक्शन में बात हो रही है, बट एक ही डायरेक्शन में तो गैस के मॉलिक्यूल मूव करते नहीं हैं, गैस के मॉलिक्यूल तो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं ना। तो फिर हम डिफरेंट डायरेक्शन में, हमारी कितनी डायरेक्शन हमने ली है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तो हम ये एक्स में है सिमिलरली करके लिख देते हैं। अब हम ये एक इक्वेशन हो गई, सिमिलरली इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, ये वाई एक्सिस कर देते हैं, तो पी वाई कितना बन गया, रो वी वाई स्क्वायर। सिमिलरली पी जेड कितना बन गया, रो वी जेड स्क्वायर।
अब देखो इसमें पास्कल लॉ भी अप्लाई होगा। पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर तो जो एक्सर्ट होता है वॉल्स पर वो फ्लूइड के केस में सभी डायरेक्शन में सेम होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं बाई पास्कल लॉ। देखिए Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz, ये सब इक्वल हो जाएंगे, इनकी जो मैग्नीट्यूड है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखिए तीनों डायरेक्शन में प्रेशर अलग अलग निकाल दिया ना, तो हम टोटल प्रेशर क्यों नहीं निकालते हैं अब। देन टोटल प्रेशर, आंसर पर आ जाए, काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया है। देन टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस है ना, इन ऑल डायरेक्शन, समझ गए। देन P इज इक्वल टू, एवरेज निकाल देते हैं सबका, Px प्लस Py प्लस Pz डिवाइडेड बाई 3। करें इक्वेशन A, B एंड C तीनों में से पुट करें वैल्यू, रो Vx बार स्क्वायर प्लस रो V बाई बार स्क्वायर प्लस रो Vz बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। कॉमन आउट ले लें, 1/3 रो हर एक में है, बाकी बचा Bx स्क्वायर, बार भी लगाएंगे By स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, बार लगा दे। मीन स्पीड है ना बार सभी मॉलिक्यूल्स की, ये हो जाती है आपकी, ये जो आपकी आ जाती है, ये आ जाती है आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, दैट इज C बार स्क्वायर। देन वेयर C बार इज द RMS वैल्यू, वेयर C बार इज द RMS वैल्यू, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। रो इज इक्वल टू 1/3 रो C बार स्क्वायर। देखिए आ गया प्रेशर। अब इस टॉपिक को आप बार बार बहुत सिंपल तरीके से कराया है, अगर आपको समझ आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, अगर आपको टॉपिक समझ आते हैं तो। थैंक यू सो मच बच्चों।